आज एक ऐसे पर्सनालिटी को हम सुनने जा रहे हैं जो लाइफ में बहुत आगे हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं, बहुत बड़े विजन के साथ आज ये सिस्टम का शुरुआत किए थे। आज एक ऐसा सिस्टम के बारे में उसका प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं। दोस्त, जिस कॉन्सेप्ट में लाखों लोगों ने जिंदगी में बदलाव लाया, दोस्त मैं आप सभी के जबरदस्त क्लैपिंग के साथ कॉल करने जा रहा हूं और उस पर्सनालिटी को कोई और नहीं, एक जबरदस्त तालियों के साथ इनका स्वागत करना चाहता हूं, मिस्टर अय्यूब हुसैन सर। वेलकम। क्या बात है सर, क्या बात है। वेलकम वेलकम सर, हैप्पी वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम मिस्टर अय्यूब हुसैन सर। सर थैंक यू सर, मेरा ऑडमिट हो गया था। थैंक यू बाबू सर। सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलना चाहूंगा, हौसले की तुर्कस में कोशिश कवो तीर जिंदा रख, हार जा जिंदगी में सब कुछ मगर फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख। क्या बात है सर, क्या बात है, सुपर लाइन सर। मैं गुजरे हुए कल को तलाशता रहा दिन भर और आज शाम होते ही मेरा आज भी निकल गया। तो सर, मैं गुजरे हुए कल को तलाशता रहा दिन भर, शाम होते ही मेरा आज भी निकल गया। तो थैंक यू बाबू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। थैंक्स देना चाहूँगा हमारे जो आज इस सिस्टम के बारे में कुछ जानकारी देने के लिए मुझे यहाँ पर मौका दिया, हमारे रिस्पेक्टेड, हमारे गाइडर, हमारे मेंटर मिस्टर संजय प्रधान सर को, जिन्हें की वजह से हम आज ये वेबिनार कर रहे हैं और हम जो भी बोलना सीखे हैं, बोल भी रहे हैं सर, उन्हीं के लिए। तो सर के लिए जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए मिस्टर संजय प्रधान सर के लिए। तो थैंक यू सर। तो बात करते हैं सर, हम कुछ जानकारी लेने के लिए आए हैं, जिसको भी आज जितने सारे गेस्ट बैठे हैं आप सबको इस वेबिनार के अंदर स्वागत है। जो नए बंदे हैं, जो नए साथी हमारे हैं, उनको भी बहुत अनंत गहराई से दिल का स्वागत करता हूँ, इसलिए कि जिन्होंने आपको बुलाया है आज के इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में आपको कुछ जानकारी लेने के लिए। तो आप उनका शुक्र अदा करें जिन्होंने आपको इस वेबिनार के अंदर मौका दिया आने के लिए, और आप इसको अपना वक्त निकाल के जो भी आधा घंटा 1 घंटा निकाले हैं, तो अपने वक्त को ज़ाया नहीं करते हुए, जितना वक्त आपके पास दिए हैं आपके 24 घंटे के अंदर, तो वक्त को ज़ाया ना करें, उसको वेस्टेज ना करें। अगर आए हैं वेबिनार के अंदर तो पूरा फुल माइंड से दिल और दिमाग को इस मतलब स्क्रीन के ऊपर रखें और कान को जो है अपने वॉइस को मेरे इस तक रखें। अगर आपको आज वक्त नहीं मिल रहा है, मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आपको वो सर टाइम नहीं है कि आप आधा घंटा टाइम नहीं दे सकते, 40 मिनट टाइम नहीं दे सकते, तो सर आप कल भी हमारा इस वेबिनार को सुन सकते हैं। तो प्लीज़ कृपया करके आप अपना जो वक्त लेके आए हैं वक्त को वेस्ट मत करें, उसको बेस्ट में लगाएं। जिस लिए आए हैं, जिस मकसद से आए हैं, वो कैसे आप उसको हासिल कर सकें। तो सर आगे बढ़ते हैं। बात चल रही है टेक्नोलॉजी की, हम जानकारी देंगे। हम कुछ आपको ये नहीं बताएंगे आपको क्या करना है MLM प्रोग्राम के बारे में या क्या कुछ भी सिस्टम के बारे में हम नहीं बताएं। आज टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताने वाले हैं, जो दुनिया मतलब कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, खासकर टेक्नोलॉजी पर बात करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम बचपन में देख रहे थे कि भाई जब वो खेती में जब वो हल और भैंस को और बैल को जोत कर खेती किया जाता था, लेकिन टेक्नोलॉजी आया, ट्रैक्टर आया और 1 दिन के अंदर 4-5 बीघा जमीन को एक साथ में आज हल कर देता है। लेकिन वही एक बीघा जमीन को और एक इंसान बैल के जरिए 4-5 दिन लगाता था। तो ये टेक्नोलॉजी, ये हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क का जो परिवर्तन है, परिवर्तन संसार का नियम है। तो हम कहीं ना कहीं परिवर्तन को एक्सेप्ट करते हुए जा रहे हैं और करना ही जरूर मतलब पड़ेगा, इसलिए कि बिना परिवर्तन के आज की दुनिया में मतलब गुंजाइश नहीं है। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल, अगर हम थोड़े अपने घर को भी देख लें, अगर हम पहले जैसे घर में क्या करते, वो हाथ का पंखा है ना, जो वो उसको इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन जब टेक्नोलॉजी आया, दुनिया तरक्की किया, तो आज फैन हो गया और फैन से अब हम देखिए एयर कंडीशन पर आ गए। तो ये है टेक्नोलॉजी परिवर्तन। और पहले स्मार्ट वर्क और जैसे कि स्मार्ट और हार्ड वर्क, 2 चीज़ के ऊपर हम बात करते हैं।
जैसे कि पहले हम पैदल जाते थे, फिर साइकिल हुआ, फिर उसके बाद जो मोटरसाइकिल हुआ, फिर कार, एक से एक जो है ये हम जो है हर काम को अपने छोटे से काम को कैसे जल्दी करें। जैसे साइकिल से जाते थे देर होता था, फिर अब बाइक लिए, और बाइक में थोड़ा अगर कंफर्टेबल हो तो हम कार लिए। तो स्मार्ट वर्क इसी को कहते हैं। तो हम कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें, इसलिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो बात करते हैं सर। सर मुझे स्क्रीन का शेयर करने का परमिशन दीजिए। बिल्कुल डन सर, डन। ओके। ओके कंटिन्यू सर। सर। ओके सर। आप थोड़ा बोल दीजिएगा मेरा स्क्रीन विजिबल है? बिल्कुल बिल्कुल विजिबल है सर, क्लियर सर, क्लियर। ओके सर, थैंक यू। वॉइस? वॉइस पूरा क्लियर सर। ओके सर, थैंक यू। तो सर बात करते हैं, आज का जो दुनिया है, हर इंसान घर में बैठा है। और जब ये लॉकडाउन आया, जब ये हमारा कोविड आया, तो हमको एक चीज सिखाया कि एक्स्ट्रा इनकम, हम एक्स्ट्रा इनकम के बारे में सोचे। इसके पहले कभी नहीं सोचते थे। तो एक्स्ट्रा इनकम के बारे में सोच रहे हैं कि हर इंसान कब सोचा कि जब लॉकडाउन शॉटडाउन आया कि एक प्रोफेशन में जो भी अपने कोई जॉब में है सोचा, क्योंकि सारा दुनिया तो ठप हो गया ना। तो सर सबको ये पता चला कि हमको अगर और दूसरा इनकम होता तो हम अपना ये कोई भी अपना जो धंधा है, जो मतलब प्रॉब्लम है, हम सॉल्व कर सकते, क्योंकि हम एक ही इनकम पर डिपेंड किए थे। तो एक्स्ट्रा इनकम का सर ऑल क्लियर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर ये एक्स्ट्रा इनकम, पैसिव इनकम और नो इन्वेस्टमेंट, नो रिस्क, नो लाइबिलिटी, विदाउट मन चेंज, जो हम अपने प्रोफेशन में है, जो भी जो काम करे, कोई जॉब कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई मतलब अपना बिजनेस कर रहा है, उसको मत चेंज नहीं करके हम इनकम करना चाहते हैं। और वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम जो एक ऐसा वर्ड है, जब हम कोविड में हमारा कोविड जब आया 2020 में, तो ये वर्ड हमको सब कुछ सिखा दिया वर्क फ्रॉम होम कैसे होता है, और सब कुछ इसी वक्त वर्क फ्रॉम होम का सोच आया। तो उसके बाद डिजिटल कनेक्टिविटी होना चाहिए। क्यों? जब घर में बैठे, तो ये भी वही कोविड ने सिखाया कि डिजिटल कनेक्टिविटी कैसे हो सकते हैं। तो ये जैसे हम लोग आज बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, आज हिंदुस्तान के कोने कोने से, उड़ीसा के हर डिस्ट्रिक्ट से कहीं ना कहीं से हम एक जगह बैठ के जैसे मीटिंग कर रहे हैं, तो इसको ये और एक चीज़ है तो क्या, फिनटेक स्टार्टअप, मतलब फाइनेंशियल जो टेक्नोलॉजी के ऊपर स्टार्टअप हो, ऐसा हम चाहते हैं। हर बंदा यही चाहता है। और इंस्टेंट इनकम, अब इंस्टेंट इनकम क्या है कि फौरन पैसा चाहिए। कोई अगर जॉब करता है तो उसको 1 महीने के अंदर तनख्वाह, 1 महीने बाद तनख्वाह मिलता है। कोई अगर कोई कंपनी में प्राइवेट में है तो उसको 1 हफ्ता में मिलता है। ऐसे बहुत सारा है। तो यहाँ पर इनकम भी और चाहिए, और हाई इनकम पोटेंशियल। अगर आप सबको ये सारा चीज अगर आपके दिमाग में है कि मुझे भी ऐसा इनकम चाहिए, अगर आप सोच रहे हैं, तो फिर आपको स्वागत है इस वेबिनार के अंदर, जो कैसे हम इसका ये कर सकते हैं। दुनिया के अंदर सर इनकम करने का 4 रास्ता है। लीगल तरीके से इनकम करने का 4 रास्ता है, 4 वे है। वो सबसे पहला होता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय किसे कहते हैं? जो जॉब करते हैं, चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, वो अपना 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी करते हैं, उनको वहाँ पर पेमेंट मिलता है। और एक होते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय मतलब जो अपने आप को काम देते हैं। उसमें एक्टर आएंगे, प्लेयर आएंगे, डॉक्टर, लॉयर, जो अपना मतलब खुद को काम देते हैं। अगर वो डॉक्टर कोई है, अगर क्लिनिक खोला है या फिर सेल कर रहा है, तो उसका इनकम हो रहा है। अगर नहीं गया है तो उसका भी इनकम बंद। और एक होते हैं सर जो बिजनेसमैन। बिजनेसमैन कौन होते हैं? जिनके लोग काम करते हैं, जिनके लिए लोग काम करते हैं। और एक होता है सर जो इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन है? जिसके पास बहुत पैसा है, सर पैसा उनके लिए काम करता है। तो सर ये देखिए, आज दुनिया के अंदर ये जो लेफ्ट साइड वाला जो है एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय जो है, इनका टोटल पॉपुलेशन से 95%, पूरा वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, इंडिया की नहीं, पूरा दुनिया के अंदर 95% लोग जो हैं इसी कैटेगरी में आते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय। और सिर्फ 5% आते हैं बिजनेसमैन और इन्वेस्टर के अंदर। सबसे बड़े मजे की बात तो ये है कि यार जो 95% लोग आज दुनिया में हैं, और उनके पास वेल्थ जो संपत्ति है सिर्फ और सिर्फ 5%। और जो 5% है इन्वेस्टर और बिजनेसमैन, उनके पास संपत्ति जो है, अगर आप सोचेंगे कि 5% लोग हैं और 95% वेल्थ जो संपत्ति है दुनिया को उनके पास है। तो सर अगर आपको लगता है कि हम लेफ्ट साइड वाले से राइट साइड में जाना चाहते हैं, ये एम्प्लॉय और सेल्फ से इन्वेस्टर और बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो आगे के स्लाइड आपके लिए वेलकम है।
इस जितने पार्टिसिपेंट बैठे हैं, जितने गेस्ट बैठे हैं, डिजिटल रिवोल्यूशन, मनी इवोल्यूशन, क्रिप्टो करेंसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट ट्रेडिंग, रॉयल क्यू प्रेजेंटेशन। तो ये रॉयल क्यू क्या है? हम ये रॉयल क्यू के नाम सुने हैं ना, ये जो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर हम बात करेंगे। रॉयल क्यू क्या है? ये आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट रोबोटिक क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ये कब आया? ये आज से मतलब 17-18 महीने पहले ये लॉन्च हुआ, और 15 देशों में कंटिन्यू जो हो रहा था, और लोगों का सोच था कि शायद ये मतलब 1 साल के अंदर 30 देश के अंदर जाएगा, मगर लोगों का सोच गलत निकला। वो कम से 1 साल के अंदर 100 से ज्यादा देश में पहुंच गया, और आज अभी इस वक्त 200 से ज्यादा कंट्री में वो अपने ग्रोथ कर रहा है। और अगर उसके यूजर्स की बात करें तो 1.4 मिलियन यूजर्स उसके हैं। और अगर प्रॉफिट की बात करें, ये जो ट्रेडिंग प्रॉफिट दिया है 1 पॉइंट तो 114 मिलियन डॉलर, मान 114 मिलियन डॉलर ऑलरेडी प्रॉफिट दे चुका है। तो ये है क्या? रॉयल क्यू है क्या? एक स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन है। एक एप्लीकेशन है, ये करता है क्या है? अगर आप एक एप्लीकेशन तो है, करता है क्या ना? ट्रेडिंग करता है। ट्रेडिंग कहाँ पे करता है ना? क्रिप्टो करेंसी पे करता है। क्रिप्टो करेंसी क्या है? अगर हम इसको थोड़ा जानेंगे, तो अगर इसको जानने के लिए हमको जाना पड़ेगा इवोल्यूशन ऑफ मनी, उसके बारे में अगर हम जानेंगे तो हम क्रिप्टो समझ में आ जाएगा। सर अब बात सुनिए, अगर आज से 100-200 साल पहले, 300 साल पहले हमारे मतलब दादाजी, उनके पिताजी जो थे, पहले अगर कोई वस्तु मतलब सामान कुछ लेना चाहते थे, तो सामान के बदले वस्तु विनिमय चलता था। जैसे कि किसी के पास मतलब अनाज है, उसको कपड़ा चाहिए या चप्पल चाहिए, वो अनाज के बदले में कपड़ा चप्पल अपने एक एक दूसरे से लेन देन करते थे। तो ये भी थोड़ा परेशानी, ये थोड़ा दिक्कत का आया। फिर उसके बाद आया गोल्ड कॉइन, गोल्ड आ गया, गोल्ड का जमाना आया। गोल्ड जो है, देखिए सर, गोल्ड उस वक्त भी महंगा था, आज भी महंगा है। गोल्ड कोई इतना ये चीज नहीं है, तो उसको भी देने में दिक्कत हुआ। जैसे कि अगर कोई कपड़ा लेगा, कोई अनाज लेगा, तो गोल्ड से कितना हिस्सा करके कितना कैसे देगा, तो उसमें परेशानी आया। फिर उसके बाद एक और आगे बढ़े, जो इवोल्यूशन ऑफ मनी, कैसे हम बदलते हैं, तो बदलाव जो है ना, वो एक मतलब संसार का नियम है। तो उसके बाद फिर आया मेटल कॉइन। मेटल कॉइन जैसे तांबे का, पीतल का और सिल्वर का जैसे कॉइन आया, उसमें लेन देन का मामला हुआ। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है, ये थोड़ा दिक्कत हुआ कि अगर हमको बाहर कहीं जाना है तो इतना सारा कॉइन लेके जाएंगे तो बहुत मतलब वजन हुआ। तो उसके लिए फिर क्या हुआ, 1861 में ये पेपर मनी, जो आज हम सब यूज कर रहे हैं, पूरा दुनिया पेपर मनी का इस्तेमाल कर रहा है, तो वो आया। फिर उसके बाद देखिए, जो टेक्नोलॉजी कैसे बनता है, उसका फिर आया जो है प्लास्टिक कार्ड। प्लास्टिक कार्ड कब आया आपको मालूम है? 1987 में। और हम प्लास्टिक कार्ड को कब इस्तेमाल किए, वो आप सबको अच्छे से पता है। और उसके बाद फिर जो है, उसके बाद और आगे का एक निकला इलेक्ट्रॉनिक्स मनी। इलेक्ट्रॉनिक्स मनी ये क्या होता है? तो सर ये होता है हमारे जैसे गूगल पे, फोन पे, इससे हम जो पेटीएम, ये है, ये कब आया? 1994 में। तो सर ये क्या बदलाव, क्या यहीं पर रुक गया? नहीं सर, ये और भी आगे जा रहा है। तो उसके बाद जो आने वाला जमाना है, आने वाला नहीं, आ चुका है। 2009 से एक क्रिप्टो करेंसी दुनिया के अंदर आ चुका है। एक क्रिप्टो करेंसी है क्या, हम उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है। ये वर्चुअल करेंसी है, ये सेफ एंड सिक्योर है, ये माइनिंग किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा बात है यह है कि डिसेंट्रलाइज है। अब ये डिसेंट्रलाइज जो है, इसको समझने के लिए हमको सेंट्रलाइज किसे कहते हैं? जिस देश का पैसा, जिस देश का, जैसे हमारे यहाँ इंडिया के अंदर मनी का मतलब ये है, हम मनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सरकार का, आरबीआई का उसके ऊपर पावर रहता है, वो जब चाहे उसको बंद कर सकते हैं या कर सकते हैं। और डिसेंट्रलाइज है तो वो किसी गवर्नमेंट का पावर नहीं है। इसको कैसे समझेंगे? 2000 मतलब 16 में जब हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी एक दिन रात में आए और बोले आज से 200, 500 और 1000 का नोट आज से बंद। तो ये हो गया सेंट्रलाइज का मामला। अब वो जब चाहे उसको बंद कर सकते हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइज ऐसा चीज है, इसके ऊपर किसी न सरकार का न किसी का पावर यहाँ चलता है। और सबसे बड़ा मतलब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आज ऐसा मतलब पूरा दुनिया उसी के ऊपर, आज बैंकिंग सिस्टम हो, जैसे अभी अंबानी ग्रुप जो है ना, रिलायंस का, वो भी अपना ब्लॉकचेन के टेक्नोलॉजी के ऊपर जाने का मतलब मन बना रहे हैं। तो बिटकॉइन 2009 में बना, और बनाने वाले थे सतोशी नाकामोटो जी ने। जब बनाया, बनाया क्यों सर? पहले ये जमाना है कि क्रिप्टो करेंसी चल रहा था, बनाया क्यों? तो एक मतलब यहाँ समझ में आया कि 2008 में जब पूरा अमेरिका का बैंक क्रैश हुआ, तो सारे का जो पैसा है, डॉलर, करोड़ों करोड़ों का डॉलर जो है, वो मतलब फॉल्स हो गया। एक बैंक का नियम है, अगर बैंक क्रैश होता है, जैसे हम यहाँ कहते हैं दिवालिया हो जाता है,
तो जो कस्टमर होते हैं उनका जो पैसा है वो पैसा जो है मतलब फॉल्स हो जाता है, उसको कुछ नहीं मिलता। 5 से 25% देने का मतलब वादा करते हैं, लेकिन मुश्किल से देते हैं, नहीं तो नहीं वो हो गया। तो ऐसे जब ये हुआ तो संतोषी नाकामोटो जी ने सोचा कि हाँ, अगर पैसा हमारा अगर बैंक क्रॉस हुआ, बैंक अगर दिवालिया हुआ तो हमारा क्या कसूर है। तो उन्होंने अपना दिमाग लगाया और ये बिटकॉइन बनाया। तो जो क्रिप्टो करेंसी का पहला जो कॉइन है बिटकॉइन, उसको बनाया और सोचा इस दुनिया में इसको कैसे रखेंगे, यहाँ तो सब तक चाल मतलब कोई गवर्नमेंट का कोई इसका पावर चलता है, तो उसकी अलग दुनिया में लेके जाना रहता है। तो उसको उन्होंने वो दुनिया को तलाश किया, वो हो गया इंटरनेट का दुनिया, जिसे वहां पर उन्होंने छोड़ दिया। आज क्रिप्टो करेंसी पूरा दुनिया के अंदर 20,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी है। तो ये बिटकॉइन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं सर। जब बिटकॉइन 2009 में आया था तो उसका दाम था सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इंडियन मनी में 6 रुपया। तो उसके बाद 2010 में 18 रुपया हुआ, 2014 में, 2011 में 274, ऐसे करते करते 2021 में 51,37 मतलब 37,519 रुपया हो गया। आप सोचिए सर, अगर किसी बंदे ने, आप यहाँ सर जितने भी बैठे हैं, चाहे नए बंदे हो पुराने हो, आपके पास क्या 2009 मसीह में क्या सर 1,000 रुपया नहीं थे? थे, लेकिन हम अवर नहीं थे, हम अवेयरनेस नहीं थे, हम इसके बारे में जानकारी नहीं था। अगर उस वक्त में आज 1,000 रुपये का अगर क्रिप्टो करेंसी रख देते तो सर आज 2022 में आपका वही 1,000 का जो मतलब ये इन्वेस्ट था, आज हो जाता 76 करोड़, मतलब 76 करोड़। आप 1 करोड़ की बन सकते थे। तो सर ज्यादा देर भी नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा दुनिया के अंदर लोग इतना भी ये नहीं किए हैं। तो सिर्फ और सिर्फ 2% लोग अभी इस पे जानकारी लिए हैं। अभी भी वक्त है, अभी भी हम करोड़पति बन सकते हैं। सर एक क्रिप्टो करेंसी ये है, इसको जाने कैसे भाई, कोई भी चीज को जानने के लिए हमको उसका डिटेल्स में जानना पड़ेगा ना, कोई बोल दिया तो ऐसे नहीं होता। तो अगर हम तो देखिए आज हम हर चीज, अगर रास्ता भी चल रहे हैं तो गूगल से पूछ के चल रहे हैं। तो ऐसे ही गूगल के अंदर एक साइड है क्रिप्टो मार्केट कैप, अगर वहाँ हम खोजेंगे तो सारा करेंसी जितना 20,000 से ज्यादा करेंसी है, हम वहाँ का सारा डिटेल्स वहाँ आपको मिल जाएगा। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी क्या करना है, फिर उसको हम करेंगे क्या, तो यहाँ पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो एक्सचेंजर के अंदर उसको हमको अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो ये हमारा कम से कम 500 से ज्यादा एक्सचेंजर है दुनिया के अंदर, और उसमें से सबसे नंबर 1 एक्सचेंजर है बाइनेंस, ग्लोबल, कॉइनबेस, और और एक है। तो उसको हम अपना अकाउंट खोल के वहाँ पर अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो सर ये पहले ये बताइए, अगर ट्रेडिंग करने के लिए, अगर शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने का जैसे हम डीमैट अकाउंट खोलते हैं, यहाँ पर ऐसे ही अगर हम क्रिप्टो मार्केट में अगर क्रिप्टो इंडस्ट्री में ट्रेडिंग करेंगे तो बाइनेंस में सबसे पहले अकाउंट खोलना पड़ेगा। जैसे हम केवाईसी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सेल्फी देके वेरिफिकेशन करते हैं, आप वहाँ पर अकाउंट खोल देते हैं। फिर ये वर्ल्ड का नंबर 1 क्रिप्टो मार्केट है सर, वर्ल्ड का नंबर 1। और ये नंबर 1 एक्सचेंजर है। और इसको हम क्रिप्टो बैंक भी बोल सकते हैं। बाइनेंस का डेली का जो वॉल्यूम है सर, डेली के जो ट्रांजेक्शन है, आप सुनेंगे तो होश उड़ जाएगा, $100 बिलियन। और ये सेफ्टी एंड सिक्योर क्रिप्टो एक्सचेंज है। तो ये स्टार्ट कब हुआ? स्टार्ट 2017 में हुआ, और 50 मिलियन यूजर्स उस वक्त में वर्ल्ड वाइड उसके हो चुके हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मोबाइल के बिना अगर आपके पास स्मार्टफोन है, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, तो मोबाइल का जैसे हाल है, तो क्रिप्टो अगर है आपके पास, अगर बाइनेंस नहीं है तो सेम हाल है। तो इसलिए सर वर्क विथ गवर्नमेंट, तो दुबई और फ्रांस जो है, ये मतलब बाइनेंस को डिजिटल एसेट प्रोवाइडर वहाँ पर अपना सरकार को परमिशन दे चुके हैं। तो सिक्योरिटी की बात करते हैं, देखिए अगर कहीं पैसे का मामला आ जाता है, अगर हम अकाउंट में खोले हैं तो हमको पैसा फिर सिक्योरिटी सेव है या नहीं, उसको भी हमको बहुत जरूरी है। तो सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं, 100% सिक्योरिटी है। एक ऐसे सिक्योरिटी है, एक आपको ओटीपी की, मोबाइल के अंदर एक ओटीपी आएगा और ईमेल में एक ओटीपी आएगा। ये ओटीपी दोनों देने के बाद आप जो है आपको फंड को ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ट्रांसफर विड्रॉ कर सकते हैं। और इसके साथ और गूगल एथेंटिक भी है, आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 सिक्योरिटी चाहिए। तो क्रिप्टो का बाइनेंस में हम अकाउंट खोल दिए, फिर करेंगे क्या? एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हमारा स्टेट बैंक में हमारा अकाउंट है, और हम फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से यूपीआई के द्वारा कनेक्ट करके हम अपना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ऐसे ही बाइनेंस में अकाउंट खोलने के बाद हम रॉयल्टी को एपीआई के द्वारा उसमें बाइंडिंग करके हम वहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो सर सवाल पैदा होता है कि भाई अगर हम बाइनेंस में अगर अकाउंट मतलब रॉयल्टी को हम ये कर दिए तो रॉयल्टी को हमारा बहुत पैसा इधर उधर कर सकता है। तो ये सर सर्विस प्रोवाइडर है, ये कुछ नहीं कर सकता, ये आपके फंड को कुछ नहीं कर सकता।
ये आपका फंड जो है बाइनेंस अकाउंट के अंदर सेफ एंड सिक्योर है। जैसे आपका स्टेट बैंक में आपका पैसा सेफ एंड सिक्योर है, आप फोन पे गूगल पे से आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, उसी तरह बाइनेंस में आपका पैसा जो है सेफ एंड सिक्योर रखा हुआ है। रॉयल क्यू सिर्फ वहां पर ट्रेडिंग करता है 24 घंटा, 7 दिन, साल का 365 दिन सिर्फ 24 घंटा ट्रेडिंग ही ट्रेडिंग करे, नॉन स्टॉप ट्रेडिंग करता है। क्या? बाय और सेल, खरीदना और बेचना। उसको दूसरा कुछ ऑप्शन दिया नहीं गया है। सर अगर ट्रेडिंग करता है तो सर प्रॉफिट कितना देगा? तो प्रॉफिट की बात करते हैं सर, बैन तो 2% से लेकर 20% तक मंथली रिटर्न पर मंथ। और ये आज क्या करता है कि मार्केट वोलेटाइलिटी को लेकर आपको रिटर्न देगा। ऐसे नहीं है कि आप बोल दिया कोई कि 2 से 20% देना है, मार्केट जैसे अप डाउन होता है उसी हिसाब से 2 से 20% के अंदर आपका रिटर्न दे सकता है। और यहाँ से सबसे बड़ा सिक्योरिटी की बात है, यहाँ रॉयल क्यू को नो विड्रॉ, विड्रॉ का परमिशन नहीं है, आपके पैसे को विड्रॉ कर नहीं सकता, ट्रांसफर भी नहीं कर सकता। और उसके बाद नो लॉस, आप लॉस में भी व्यापार नहीं करता है। और 100% प्रॉफिट। अब थोड़ा यहाँ पर सवाल पैदा होता है, भाई आज तक तो जितना भी ट्रेडिंग मार्केट हम देखे हैं, लॉस बोलते हैं कि भाई मेरा पैसा डूब गया, चला गया, मार्केट डाउन हो गया, मेरा ऐसा हो गया। तो लेकिन रॉयल क्यू यहाँ पर 100% प्रॉफिट कैसे देता है? तो आगे चल के देखते हैं। रॉयल क्यू कहता है कि मेरा जो फॉर्मूला है, मेरा जो मतलब स्ट्रैटेजी है, मार्केट एंड स्ट्रैटेजी पर मैं काम करता हूँ, मेरा रूल कुछ अलग है। वो बोल रहा है कि आप अगर करोगे तो आप इंसान हो, हम अगर करेंगे हम इंसान है, हमको भूख लगता है, हम खाना भी खाएंगे, सोएंगे, घूमने जाएंगे, बहुत सारा हमारा काम है। लेकिन रॉयल क्यू तो वो नहीं करता ना, इसीलिए वो हर वक्त 24 घंटा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पे काम करता है। कैसे काम करता है हम एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं। जैसे कि अभी शाम को 7 बज रहा है, हम एक मतलब मार्केट से एक कॉइन को खरीदा जिसका दाम था 100 रुपया, हमने 100 रुपया दे के ये कॉइन खरीद लिया। और आपका क्वांटिटी जो 100 रुपये में एक कॉइन, और यहाँ पर आपका एवरेज प्राइस, मतलब एवरेज प्राइस होता है 100 रुपया। अगर यहाँ से 102, 3, 5, 10 जितना भी हो सके यहाँ बिक्री, अगर अगर रेट बढ़ता है तो रॉयल की उसको बेच के आपको प्रॉफिट जुगा देता है। ये तो यहाँ तक सबको मालूम है, मार्केट ऊपर गया तो प्रॉफिट तो होना ही है। लेकिन रॉयल की कहता है कि सर मार्केट डाउन में भी मैं प्रॉफिट दूंगा आपको। तो आप समझते हैं कैसे? समझ लिए, उसी कॉइन का रेट रात के 9 बजे 50 रुपया हो गया, जो 100 रुपये का कॉइन 50 रुपया हो गया। तो रॉयल क्यू क्या करता है वहाँ पे, वो 200 रुपये खरीदता है, और 200 रुपये में 4 कॉइन खरीदता है। कुल मिला के 300 रुपये में 5 कॉइन खरीद लिया। और यहाँ पर एवरेजिंग प्राइस देख लीजिए सर, 60 रुपया। तो आपको 300 रुपये में 5 कॉइन खरीदा और 60 रुपया, यहाँ से 100 रुपये का जाने का कोई जरूरत नहीं है। अगर 60 से 1 रुपया, 61, 62, 65, 70, 80 कुछ भी हो, वहां पर बेच के आपको प्रॉफिट निकाल के दे देगा। फिर थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि मार्केट और डाउन हो गया, रात के 11 बजे उसी कॉइन का रेट 25 रुपये हो गया। तो रॉयल क्यू क्या करता है वहां पे, फिर 400 रुपये का खरीदता है। कितना पीस खरीदता है? 16 पीस खरीदता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 700 रुपये में आपको 21 पीस कॉइन खरीद लिया रॉयल क्यू ने। और उसको क्या किया है, एवरेज प्राइस देखिए 33 पॉइंट, मतलब 33 रुपया 33 पैसा। यहाँ पर मतलब 34 रुपये भी नहीं होता है। अगर ये यहाँ पर बेचना चाहे, अगर एवरेज डाल के, तो मार्केट अगर थोड़ा सा ऊपर होता है 31, 35 और 30, 40 कुछ भी हो, बेच के आपको प्रॉफिट जगह से उसको 60 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, कि 100 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। फिर देखते हैं सर, अगर ऐसा हुआ, रात को सोए हैं हम और रॉयल क्यू जो है, हम तो सोए हैं, तो मशीन है वो तो अपना हमारे लिए तो काम कर रहा है, 24 घंटा अपना टाइम तो लिया है हमसे, पार्टनर किया है। तो वो क्या करता है, रात के 10 बजे उसी कॉइन का रेट 10 रुपये हो जाता है। तो रॉयल क्यू क्या करता है, फिर से 800 रुपये का खरीदता है। 800 रुपये में कितना पीस कॉइन खरीदता है? 80 पीस कॉइन खरीदता है। कुल मिला के 1500 रुपया। और कॉइन का जो हमारा क्वांटिटी है 101 रुपया। अब देखिए इसका एवरेजिंग प्राइस कितना होता है सर, 1485, मतलब 15 रुपया भी नहीं होता। अगर मार्केट यहाँ पे 15 से ऊपर, 16, 17, 18, 20, 25 कुछ भी जाए, तो बेच के आपको सारे कॉइन को प्रॉफिट में बदल के रख देगा। तो तो रॉयल क्यू, अगर ये जो हम थोड़ी देर के लिए हम ये सोचेंगे कि सर हम ये टेक्नोलॉजी को क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्यों अपनाते हैं। अगर हम मिसाल के तौर पर अगर देखेंगे, आज देखिए सारा दुनिया टेक्नोलॉजी पर डिपेंड किया है, अपने से ज्यादा टेक्नोलॉजी पर भरोसा किया है। पहले जमाने में हम जाते थे बैंक में, जब जाते थे तो पैसा है ना, वो पानी का मतलब डब्बे में पानी और वो वाला था, उसमें निकाल के पैसे से बनता था। लेकिन अब देखिए, अब मशीन रखा है, उसके ऊपर डाल देता है, खट 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 कर दम दिया और ले दिया आपको। तो स्मार्ट वर्क इशू कहते हैं, टेक्नोलॉजी पर भरोसा, उनको खुद पर भरोसा नहीं है, उस पैसे गिनती की मशीन को भी भरोसा है, तो वहां पर गिन के दे देते हैं। और एक मिसाल देते हैं सर, एटीएम। आज हम जितना एटीएम इस्तेमाल करते हैं, कोई ऐसा बंदा है जो एटीएम के अंदर अगर अपना मतलब एटीएम कार्ड घुसाया और 5,000 विड्रॉ का मारा और एटीएम ने उसको 6,000 दे दिया है? ऐसा किसी का हुआ है? कि 4,000 दे, ऐसा किसी का हुआ है? नो सर, इम्पॉसिबल। तो
कोई भी चीज दुनिया के अंदर पब्लिकली आने के पहले उसको बार बार 5 साल 2 साल 4 साल उसके ऊपर रिसर्च किया जाता है, उसको इस्तेमाल किया जाता है, उसको पूरा मशीनरी समझा जाता है, ये अपडेट हुआ कि नहीं, सही काम कर रहा है कि नहीं, फिर उसका तो पब्लिक में उसको शो किया जाता है। तो इसी तरह रॉयल क्यू के ऊपर उतना मतलब 4 साल उसके ऊपर रिसर्च किया गया, रिसर्च करने के बाद ये सारा प्रॉफिट वो कैसे काम करता है, क्या करता है, सब करने के बाद उसको मार्केटिंग छोड़ा गया है। तो इसलिए हमको इस पर भी विश्वास करना पड़ेगा, और करते हैं, लोग कर रहे हैं, और लोग हजारों करोड़ों कमा रहे हैं। तो सर देखते हैं, रात का 3 बज गया, उसी कॉइन के रेट हम सोए हैं, कॉइन के रेट जो 10 से 20 रुपया हो गया। अब रॉयल क्यू क्या करता है, पूरा सारे कॉइन को 101 कॉइन को बेच देता है। वो इंतजार नहीं करता, आपको इंतजार नहीं करेगा, तो कंडीशन क्या है, मैं आपके लिए काम करूंगा। तो इंतजार कर दिया, नहीं बेच दिया, कितना हुआ, 2020 रुपये में बेच दिया। हम लगाए थे कितने सर, 1500 लगाए थे, प्रॉफिट कितना दिया, 520 रुपये। आप बताइए, अगर हम मैनुअली ट्रेडिंग करते, हम 1500 का खरीद लेते, मार्केट जब डाउन हो गया हम अपने सर पे हाथ देके बैठ जाते, और क्या करें, मार्केट डाउन हो गया। लेकिन रॉयल क्यों कहता है, मैं ऐसा करने नहीं दूंगा, मैं अपनी मर्जी से काम करूंगा, मेरा जो स्ट्रैटेजी है मैं उस पर काम करूंगा, आप सिर्फ पैसा रखिए, मैं आपको प्रॉफिट दिलवा देता हूँ। ओके सर, तो मार्केट में इस तरह से कैसे काम करता है, ये देखिए, ये जो रेड में दिखाता है, ये बॉय का है, मतलब बाय करता है, ये मतलब कैंडल है, और ग्रीन जो है सब मतलब जो प्रॉफिट होता है वहां पर प्रॉफिट करके सेल करके देता है। तो इसका स्ट्रेटजी ऐसे काम करता है। तो सर ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको देख रहे हैं, मतलब कि जूम करके देख सकते हैं कि इसमें $9, $64, और मतलब $110, अपना अपना जितना फंड रखे हैं बाइनेंस के अंदर, उसी हिसाब से प्रॉफिट होगा, आपको जितना फंड है उसी हिसाब से आपको प्रॉफिट देगा। तो ये सब हमारे जो रॉयल पी से जिसका इनकम हुआ है, सब यहाँ पर हम आप इसे जूम करके देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। तो अब देखिए प्रॉफिट रेशियो, रॉयल क्यू क्या करता है, रॉयल क्यू जब हमारा बिजनेस पार्टनर बन जाता है ना, वो भी अपना कंडीशन रख लेता है, सर मैं तो आपके साथ पार्टनर बन चुका हूँ, पैसा आप खर्च करेंगे और मेहनत मैं करूंगा, तो प्रॉफिट का जो है 80% मैं आपको दूंगा और 20% मैं दूंगा, सर्विस चार्ज। हो गया सर। तो रॉयल की भी अपना कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन बनाया, आपका पैसा मेहनत मेरा, आपका 80%, मेरा 20%। तो फिर बोलता है ये जो मैं 20% लेता हूँ ना सर, मैं इसको रेफरल में बांट देता हूँ 17%, 3% में लेता हूँ। तो ये रेफरल का जो बात है, इसको हम आगे स्लाइड में देखेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे कि रेफरल का ये क्या है। तो ये मिलेगा कहाँ सर, रॉयल्टी तो हो गया, लेकिन मिलेगा कहाँ, ये गूगल प्ले स्टोर में मिलेगा और एप्पल स्टोर में मिलेगा। अब बताइए सर, अगर किसी बंदे ने हमारे पास काम किया, तो मजदूरी किया, हमारे दुकान में सेल्समैन रहा, अगर हम कुछ दिन का 300-400 रुपया अगर मंथली डेली का देंगे, मंथली कितना होता है, अगर 300 का हिसाब करते हैं तो सर मंथली होता है 9,000 रुपया, और साल का होता है 1,08,000 रुपया। अब सोचिए, अगर 8 घंटा काम करके एक बंदा हमसे साल का 1 लाख रुपया लेता है, और रॉयल क्यू हमारे लिए 24 घंटा काम करेगा, तो सर इसका प्राइस कितना होना चाहिए। तो रॉयल क्यू बोलता है कि सर ये मैं खरीदने वाला वो बंदा नहीं हूँ, नौकर नहीं हूँ, आप मुझको 1 साल के लिए सिर्फ सब्सक्राइब कर सकते हैं, 1 साल के लिए आप मुझको मतलब अपने एक्टिव करके रख सकते हैं, मैं पूरा बिकने वाला सामान नहीं हूँ। तो रॉयल क्यू बोलता है कि भाई आपको, हम अगर सोचेंगे 2 लाख 3 लाख 50,000 कुछ भी हम सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रॉयल की बोलता है कि मैं आपको 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन चार्ज जो है मैं $120, यानी कि इंडियन करेंसी में अगर हम देखें 10,000 करीब करीब हो जाता है। तो ये 10,000 रुपये हम अगर दे के इसको एक्टिव करते हैं तो ईयरली सब्सक्रिप्शन है। तो ये रॉयल क्यू क्या करता है, रेफरल में 84% बांध देता है। तो बोल रहा है कि जिसने आपको मेरे मेरे को आप तक पहुंचाया है, मैं उसके ऊपर जितने हैं मैं सबको उसको बांट देता हूँ। तो आगे हम देखेंगे ये जो रेफरल प्रोग्राम है ये क्या है। रेफरल अगर समझ लिए यहाँ तक हमारा हो गया नॉन वर्किंग, अगर हमारे पास फंड है हम बाइनेंस में रख के रॉयल क्यू को आपको सारी कनेक्ट करके हम अपना कॉइन सिलेक्ट करके हम अपना प्रॉफिट ले सकते हैं। अब आगे, अगर जिसके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है, उसको ओवर आउटपुट करने का जरूरत नहीं है, तो बस वो यहीं से अपना ये कर ले। या नहीं तो फिर अगर कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, इन्वेस्टर बनना चाहता है, जैसे एम्प्लॉयर सेल्स में एम्प्लॉय से निकल कर आगे जो दोनों स्टेप है वहां अगर जाना चाहता है, आगे का स्लाइड भी है उनके लिए। ये कैसे इनकम देता है आप उसको थोड़ा सा देख लीजिए। रॉयल क्यू अगर हम उसको एक्टिव करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमको एक रैंक देता है रॉयल क्यू, वो होता है VIP1। अगर हम उसको एक्टिव कर लिए, हमको एक रैंक मिल गया। अगर हमको इसका फायदा हुआ, अगर हमको अच्छा लगा,
तो हम क्या करें, अगर जैसे कि अगर दुनिया में देखिए, अगर हम कोई सा चीज, कोई मोबाइल खरीदते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, कोई कपड़ा कुछ भी अगर खरीदते हैं, अगर हमारा दोस्त पूछा है कहाँ से लाया, तो कला मंदिर से लेके आया भुवनेश्वर से, अरे वो कहाँ से लाया ना, तो वो राजहंस से लेके आया, अरे तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े शोरूम का नाम बोलते हैं। तो हमको वहां पर क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता। रॉयल क्यों कहता है, अगर आप बिल्कुल किसी आप दूसरे के पास, आपके दोस्त यार रिश्तेदार जो भी हैं, अगर उनको मुझे रेफर करते हो तो मैं आपको दूंगा, एक को बंदा अगर आपको एक्टिव करता है तो मैं आपको $30, मतलब इंस्टेंट इनकम जिसे बोलते हैं, यहाँ पर बात करें तो इंस्टेंट इनकम भी चाहिए, तो 2 से 3 मिनट के अंदर आपके अकाउंट को आ जाएगा $30, यानी कि 2600 रुपया। तो आप अनलिमिटेड जितना कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, आप एक बंदे को एक्टिव कराएंगे, $30 2600 मिल जाएगा। अगर आपको रॉयल क्यों बोलता है, अगर आप भी VIP 1 है, आपके नीचे भी VIP 1 है, तो सेम रैंक में आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अगर किसी बंदे ने आपके नीचे ज्वाइन किया, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपना रैंक को चेंज करिए, आप ऊपर रैंक में जाइए, तो फिर मैं आपको उसके नीचे वाले बंदे से आपको प्रॉफिट दूंगा। तो रॉयल क्यों बोलता है, आप क्या करेंगे, तो आपको VIP 2 बनना पड़ेगा। तो VIP 2 बनने के लिए इसका क्राइटेरिया क्या है, आपको क्या आपके नीचे 3 VI होना चाहिए, 3 VIP 1 होना चाहिए, और डायरेक्ट में 3 VI 1, और कुल मिलाकर टीम जो है आपका 20 अगर हो गया तो आप बन जाते हैं VIP 2। तो VIP 2 जब बनेंगे, अब अगर आप डायरेक्ट में किसी को रेफरल करते हैं तो आपको मिलेगा $40, यानी कि $3200, वो भी 2 से 3 मिनट के अंदर आपके अकाउंट में आ जाएगा $3200। आप अनलिमिटेड जितना कर सकते हैं, आप डायरेक्ट में कर सकते हैं। अगर आपको और ज्यादा इनकम लेना है तो फिर क्या, अगर जैसे कोई अगर V1 के नीचे कोई ज्वाइनिंग करता है एक, तो वहां पर V1 को मिलता है 10 से $30, और आपको मिलेगा $10। आप VIP 2 है, ऐसे ही कोई V1 के नीचे करेगा, उसको $30, आपको मिलेगा $10। ऐसे करके अगर सोच रहे थोड़ी देर के लिए, अगर हम हिसाब करते हैं, एक V1 आप अगर V2 बने हैं, आपका टीम जो है 20 का है, और हर बंदा अगर एक एक ज्वाइनिंग कराता है, तो एक दिन में या एक महीने में, एक हफ्ते में, तो 20 एक्टिवेशन अगर हो जाता है, हर बंदे से $10 करके मिलता है, तो आपको कितना होता है, $200। अगर $200 को हम अगर 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका हो जाएगा 200 × 80 = 16,000 रुपया। ये 16,000 रुपया एक VIP 2 का इनकम है। चाहे आप एक दिन में करें, आप एक हफ्ते में करें, आप एक महीने में करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना मेहनत करके कितना कमाना चाहते हैं। तो फिर रॉयल क्यों बोलता है कि अगर आपको और इनकम बढ़ाना है, और आगे बढ़ना है, और इन्वेस्टर बनना है, कि बिजनेसमैन बनना है, तो फिर और आगे निकलो, और एक रैंक बनाइए। आपके नीचे अगर कोई V2 बन गया, तो फिर आपको वहां से इनकम नहीं मिलेगा, तो फिर आपको क्या है, V3 बनना पड़ेगा। V3 बनने के लिए क्राइटेरिया क्या है, आपको डायरेक्ट में 5 होना चाहिए, 3 V3 आपके नीचे होना चाहिए, और आपका टीम का जो साइज है कम से कम 100 होना चाहिए, तो फिर आप बन गए V3। तो अगर V3 बनते हैं, तो यहाँ पर कैसे इनकम होता है, आप अगर किसी को डायरेक्ट में रेफर करते हैं, तो आपको मिलता है $50, यानी कि 4,000 रुपया इंस्टेंट इनकम 2 से 3 मिनट के अंदर। अगर किसी बंदे ने आपके डायरेक्ट रेफरल में अगर कोई एक्टिव करता है रॉयल्टी को, तो आपको मिलता है $50। और अगर जैसे आपका V1, अगर कोई आपको V1 के नीचे कोई ज्वाइन करते हैं, तो V1 को मिलता है $30, V2 को मिलता है $10, और आपको भी मिलता है $10। तो ये आपका एक सिलसिला जारी है, आपको V1 V2 के नीचे कहीं भी करें, आपको $10 मिलता है। तो सर देखते हैं कि एक V3 का जो टीम है 100 का है, अगर एक बंदा एक एक करके ज्वाइन करे, 100 का टीम और 100 एक्टिवेशन हो गया, और हर एक्टिवेशन से आपको $10 मिलता है, तो 10 × 100 × 10 = $1,000। $1,000 को अगर 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सर ये हो जाता है 80,000 रुपया, और ये V3 का इनकम है। प्लस उसके साथ आप ये भी सुन लीजिए, जितना आपके नीचे जो भी मतलब ट्रेडिंग करेंगे, V1 के नीचे अगर ट्रेडिंग करते हैं, तो वहां पर आपको 4% मिलेगा, V2 के नीचे करते हैं तो 6% मिलेगा ट्रेडिंग प्रॉफिट, उसका ट्रेडिंग प्रॉफिट आपको मिलेगा। और V3 के अगर नीचे करते हैं तो 8%। अगर ₹100 प्रॉफिट मिलता है आपको नीचे, तो आपको मिलेगा यहाँ पर 8%, 8 रुपये मिलेगा। तो ये आपका अदर इनकम भी है। तो देखिए, एक V3 का इनकम जो है 80,000 रुपया। तो सर देखिए, ऐसे इसका और रैंक है, V4 है, V5 है, V6 है। तो V5 हम तो बता रहे हैं कि एक V2 का इनकम 10 से लेकर $50 डेली, और V3 का 5 से 50 से लेकर 500, और V4 का 500 से लेकर 1,000 डेली इनकम कर सकता है। और V5 जो 1,000 से लेकर 4,000 तक डेली का, सर डेली का बोल रहा हूँ, महीने का नहीं, कर सकता है। और V6 जो है इस
मतलब ये सिस्टम का सबसे हायर रैंक है, सबसे टॉप पोजीशन है। इसको जाने के लिए हर इंसान का सपना, यहाँ जितने बैठे हैं सब भी 6 बनने के इरादे से ही बैठे हैं और भी 6 के लिए मेहनत कर रहे हैं और करेंगे भी, पहुंचेंगे भी। तो ये जो है यहाँ से भी6 का इनकम अगर इतना है, फिर उसका रॉयल्टी इनकम एक होता है कि आप जब रॉयल्टी में काम करते हैं, आप रॉयल्टी के परिवार बन गए हैं, एक रॉयल्टी इनकम यहाँ पे आता है, तो उसको भी आप इसका हासिल कर सकते हैं। सर ये बताइए, 120 रुपये लगातार आपको 1000 दिन में कमाने का मौका मिलेगा, तो क्या करेंगे, क्या करना चाहोगे सर? तो जाहिर सी बात है भाई, लेट स्टार्ट, आप स्टार्ट करिए, हम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू सर। ये देखिए हमारे सर जो आज मैं जिसका नाम ले रहा था, मिस्टर संजय कुमार प्रधान सर हैं, जिन्होंने इस रॉयल क्यू सिस्टम से जब वो V3 बने थे और उनका उस वक्त का मंथली इनकम था 1,10,000 रुपया। तो अपकमिंग वो और कुछ 2-4 दिन के अंदर शायद V5 बनने वाले हैं। तो देखिए सर उनका जो मतलब कितना डेली का प्रॉफिट है ये आप देख सकते हैं, ये टीम का रेफरल इनकम है और ये सब आप जूम करके देख सकते हैं कि कितना कितना कमाए हैं लोग एक एक दिन का। $8,000, 12,000, 190 और मतलब पोस्ट उड़ जाएगा 3,561 एक एक दिन का इनकम है। ये टीम बना के एक एक दिन का इनकम किए हैं, आज कर रहे हैं लोग लाखों करोड़ों। सर यहाँ पे लोग लाखों करोड़ों लोग करोड़पति बन चुके हैं और बनने के कगार पर हैं। तो सर अब इसको क्या करना है, अगर हमको समझ में आ गया तो सर हम इस रॉयल की गाड़ी आपका इंतजार कर रहे हैं, हमें इसमें बैठना है, रॉयल की एक्टिव करना है और पूरा मैदान खाली है, नेशनल हाईवे पड़ा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ दुनिया के अंदर 2% लोग इस रॉयल को करते हैं, क्रिप्टो के बारे में जानकारी है। आप मैदान खाली है, आप कुछ भी करके रेफर करके ये करके आप अपना इनकम कर सकते हैं। तो सर एक बात आपको बोलूंगा, जो नए बंदे हैं तो उन लोग के लिए एक चीज है, एक कहा है, एक मतलब मशवरा देना चाहता हूँ कि सर जो भी आपने सुना, आप अगर जाएंगे, आप किसी को बोलेंगे कि भाई मैं आज गया था, एक मीटिंग में गया था और मुझे वो बताया कि भाई रॉयल्टी क्या है, उसको ये कर दो, पैसा प्रॉफिट देगा, लाखों लाख कमा सकते हैं। तो ऐसा गलती से कभी किसी को न बोले, खास करके आप जिस मतलब आपके जो लोकल में पान दुकान, चाय दुकान है, वहाँ पर सर मतलब मुफ्त के ज्ञान देने वाले बहुत बैठे रहते हैं, खास करके उनसे भी कोई मशवरा ना लें। अगर आपको कुछ चाहिए, अगर इसके बारे में अगर कुछ जानकारी चाहिए, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जिसने आपको इनवाइट किया, जिसने आपको लिंक भेजा है, आप उसको कॉल कीजिए, अगर कुछ क्यूरी है तो उनसे बात करिए। आपके सीनियर, हमारे सीनियर उनके साथ हैं, आपको पूरा डिटेल्स में बता देंगे। भूल से कभी भी वो लोगों से मशवरा न लीजिए, क्योंकि जानकारी उनके पास नहीं है। अगर हम मतलब हमारे पेट में दर्द होगा, हम डॉक्टर के पास जाएंगे या वकील के पास जाएंगे? जाहिर सी बात है डॉक्टर के पास जाएंगे। अगर वकील के पास अगर गलती से पहुंच गए तो सर वो बोलेगा, अरे सर तुम कल रात में क्या खाया था, कहाँ पर, चलो उस दुकानदार का नाम में केस करते हैं। तो ऐसा ना करें, ये मुफ्त के ज्ञान देने के प्लस न जाए। वो बोलेंगे अरे मैं ऐसे बहुत देखा हूँ सर, बहुत देखा हूँ, हाँ और मैं दुनिया पूरा देख के आया हूँ। आप उनसे ये सवाल करिए, अगर आप दुनिया देखे हैं, आपके पास पासपोर्ट है, तो उनका जवाब क्या निकलेगा आप जान सकते हैं। अगर बोले कि मैं ऐसा सिस्टम बहुत देखा हूँ, सर देखे तो हैं लेकिन किए हैं क्या, आपको बैंक में बैलेंस कितना है, आप अकाउंट दिखा सकते हैं, तो उनका मुंह बंद हो जाएगा। तो ऐसे लोगों से बच के रहिए। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, ओवर टू यू सर, बाबू सर। और एक